प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे कि मरे हुए में से जी उठने का। पुराने शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर आप कभी भी नहीं पाएंगे कि मरे हुए में से जी उठना होगा। लेकिन आप नए नियम के पुस्तक को पढ़ेंगे बाइबल से, तो आप देखेंगे कि मर कर जी उठना है। यीशु मसीह में मर कर जी उठना है। मूसा की व्यवस्था आपको मर के जी उठने के बारे में नहीं बताता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था आपको मरकर जी उठने की बात को कहता है मेरे प्रियो। इसलिए आज संसार के लोगों के जीवन में आशा नहीं है, संसार के लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, संसार में प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। आज हर एक लोगों का जीवन सूखापन है मेरे प्रियो। आज हर एक लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से खोए हुए हैं। आज वो लोग सच्ची सुख को, सच्ची शांति को ढूंढ रहे हैं। यदि आपके जीवन में यही है कि आप अपने जीवन में उदास है, परिवार में उदास है, पति पत्नी में उदास है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज आपके पास एक आशा है, वो है यीशु मसीह। इसलिए आज आप यीशु मसीह के निकट आइए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको वो धन्य आशा को देगी, वो चाहत को देगी। आज पता है मेरे प्रियो, लोगों को यही लगता है हमारा यही 70 साल का जीवन है, उसके बाद हमें जीवन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो चित्त में नहीं चढ़ा, कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, ऐसा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रेम, आज बहुत से लोगों के जीवन में खुशी और आनंद छीन सा गया है, और अपने जीवन में दुख सा जीवन झेल रहे हैं, और कटनी अपने जीवन में हर एक उन बुराइयों से पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज लोग मरे हुओं की दशा के समान हो गए हैं। आज लोगों के जीवन में मरे हुओं के समान हो गए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपको वचन इसलिए दिया कि आप मरे हुओं को जिलाओ। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना इसलिए दिया कि आप उन लोगों को प्रार्थना करने सिखाओ जो मरे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए दिया। आपको परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आप दूसरे को आराधना करने के लिए सिखाएं। परमेश्वर आपको चर्च लेके जाता है, कलीसिया में ले जाता है, ताकि आप दूसरों को भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ। परमेश्वर ने सबसे पहले आपको सुसमाचार सुनाया ताकि आप दूसरों को सुनाने वाले बन जाओ। इसलिए हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बांटना है, उन मरे हुए लोगों को बांटना है जिनके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। हमें उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को बांटना है मेरे प्रियो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मरे हुए कौन है जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना? जीवित कौन है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? मरे हुए कैसे रहते हैं? मरे हुए ना तो बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना दुआ करते हैं, ना आराधना करते हैं, और ना ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और ना ही परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं। मेरे प्रियो, जीवित वे लोग हैं जो प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है, जो परमेश्वर की कलीसिया में जाता है, परमेश्वर के वचन को मनन करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, और उनकी लोगों की संगति में रहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, लेकिन अच्छा चरित्र बुरे चरित्र को बिगाड़ देता है, बना देता है। इसलिए आपको परमेश्वर के निकट में आना है, इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, अपने जीवन को परमेश्वर में देना है। यदि आप जीना चाहते हैं, यदि आपके पास आशा आप चाहते हैं, आपके जीवन में दुखी हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति आए, आनंद आए, तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के निकट में आना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। उसके द्वारा हम कभी भी पिता के पास नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मौका है, अपनी जीवन जवानी को व्यर्थ जाने ना दे, अपनी जीवन जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन सारी बातों से प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।